हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल लर्निंग बुक। तो आज है 8th ऑफ दिसंबर 2020 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू के वोकैब्स 10 वर्ड्स यहाँ पे दिए जाएंगे। उनका पूरा एक्सप्लेनेशन अभी हम आगे डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही साथ हम उन लोगों का नाम डिस्क्लोज करेंगे जिनके कमेंट आए हैं, जिनको मैंने कहा था कि आप इसमें से 5 वर्ड्स को पिक करिए और उसका सेंटेंस मतलब एग्जाम्पल आप दीजिए, तो वो नाम भी हम डिस्क्लोज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन। तो जो पहला वर्ड है हमारे पास वो है कैजुअल। इसका मतलब होता है परसुएड, मतलब चापलूसी करना। सिनोनिम्स की बात करें तो वो है विडल या फिर कोक्स। एंटोनिम्स की बात करें तो वो है बुली। एग्जाम्पल गिवन है ही होप्ड टू cajole her into selling the house। वो उसकी चापलूसी कर रहा था जिससे कि वो अपना घर जो है बेच दे। रिपीट करते हैं ये वर्ड हम एक बार फिर से। वर्ड है कैजोल मतलब परसुएड या फिर चापलूसी करना। सिनोनिम्स है विडल या फिर कोक्स। एंटोनिम है बुली। एग्जाम्पल में है वो उसकी चापलूसी कर रहा था या फिर उसको परसुएड कर रहा था अपना घर बेचने के लिए। आगे बढ़ते हैं हम। सॉरी। तो जो नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो वर्ड है एम्पैथेटिक। एम्पैथेटिक मतलब होता है वेहेमेंट या फिर ज़ोरदार। सिनोनिम्स की बात करें तो वो है फर्म या फिर होल हार्टेड। एंटोनिम्स है हेसिटेंट। एग्जाम्पल है The children were apathetic, empathetic that they would like to repeat the experience। जो चिल्ड्रन थे बहुत ही ज़्यादा वेहमेंट थे इस बात को लेके कि उन्हें जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है उसको रिपीट करने को मिलेगा। रिपीट कर लेते हैं। एम्पैथेटिक। एम्पैथेटिक मतलब वेहमेंट या फिर ज़ोरदार। सिनोनिम्स फर्म या फिर होल हार्टेड। एंटोनिम है हेसिटेंट। एग्जाम्पल है चिल्ड्रन जो है काफ़ी ज़्यादा वेहमेंट थे, उत्साहित थे या फिर ज़ोरदार कह सकते हो आप, इस बात से थे क्योंकि उनको अपना एक्सपीरियंस जो है वो रिपीट करने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं हम। तो जो हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है वो है हेजे मनी। हेजे मनी का मतलब होता है लीडरशिप। इसको हेग मनी भी पढ़ते हैं तो बट मैं इसको हेजेमनी बोलती हूँ, आप इसको हेगमनी भी बोल सकते हैं। हेजेमनी का मतलब होता है लीडरशिप या फिर नेतृत्व। सिनोनिम्स है डोमिनेंस या फिर डोमिनियन। एंटोनिम है सेल्फ गवर्नमेंट। एग्जाम्पल है जर्मनी वॉज यूनाइटेड अंडर प्रूशियन हेजेमनी आफ्टर 1871। जो जर्मनी है वो यूनाइट हो गई पर्शियन हेजेमनी के अंदर कब? 1871 के बाद। रिपीट कर लेते हैं एक बार। हेजेमनी मतलब होता है लीडरशिप। सिनोनिम्स है डोमिनेंस या फिर डोमिनियन। सेल्फ गवर्नमेंट इसका एंटोनिम है। जर्मनी जो है वो यूनाइट कर ली गई प्रूशियन नेतृत्व के द्वारा, लीडरशिप के द्वारा 1871 के बाद। नेक्स्ट जो वर्ड हमारा वो वर्ड है अमेलियोरेट। देखो आपको ना कभी कभी अगर कुछ नहीं समझ में आता है कैसे इसको प्रोनाउंस करना है तो ना आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। अमेलियोरेट तो बेसिकली 3 वर्ड तो 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया हमने, बट आप 2 या 3 में डिवाइड करके कर सकते हो। तो हो गया क्या अभी? अमेलियोरेट। ये आपको ईजी पड़ेगा, ठीक है जी। चलिए, अमेलियोरेट का मतलब होता है इम्प्रूव या फिर सुधरना। सिनोनिम्स है बेटर या फिर इन्हांस। एंटोनिम है वर्सन। एग्जाम्पल गिवन है द रिफॉर्म डिड मच टू अमेलियोरेट लिविंग स्टैंडर्ड। जो रिफॉर्म है उसने काफ़ी हद तक जो लिविंग स्टैंडर्ड था उसको इम्प्रूव कर दिया। रिपीट करते हैं। अमेलियोरेट इम्प्रूव या फिर सुधरना। बेटर या एनहांस इसके सिनोनिम है। वर्सन इसका एंटोनिम है और एग्जाम्पल दिया है जो रिफॉर्म है उसने काफ़ी हद तक लिविंग स्टैंडर्ड को सुधार दिया, इम्प्रूव कर दिया।
नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिस्टेंड। डिस्टेंड या इसका मतलब होता है स्वेल, फूलना या फुलाना। सिनोनिम्स की बात करें तो वो है ब्लोट या फिर बल्ज। एंटोनिम्स की बात करें तो वो है श्रिंक। एग्जाम्पल दिया हुआ है द एब्डोमेन डिस्टेंडेड रैपिडली, मतलब एब्डोमेन का जो एब्डोमेन का मतलब होता है जो पेट के नीचे वाला एरिया है वो रैपिडली मतलब बहुत जल्दी फूलता जा रहा था। ठीक है, फूलता जा रहा है या फिर ठीक है, चलिए रिपीट कर लेते हैं इसको हम। तो वर्ड है डिस्टेंट मतलब स्वेल, फूलना या फुलाना। ब्लॉट या फिर बल्ज इसके सिनोनिम्स हैं। श्रिंक इसके एंटोनिम है। एब्डोनम जो है एब्डोमेन जो है वो रैपिडली फूलता जा रहा था। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं और ये वर्ड है हाल्ट। हाल्ट का मतलब है स्टॉप। इसको हॉल्ट नहीं कहते हैं, हॉल्ट होता है HAULT होता है हॉल्ट, तो इसको आप हॉल्ट मत कहिएगा, ये हाल्ट है। ठीक है जी, तो हाल्ट इसका मतलब है स्टॉप। ठीक है जी, या फिर विराम। सिनोनिम्स है इसका स्टैंड स्टिल या फिर सेसेशन। एंटोनिम्स है स्टार्ट। एग्जाम्पल है देयर वॉज अ हाल्ट इन प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन में कुछ रुकावट या फिर कुछ स्टॉपेज है। रिपीट करते हैं, हाल्ट मतलब होता है स्टॉप या फिर विराम। सिनोनिम्स है स्टैंड स्टिल या फिर सेसेशन। एंटोनिम्स है स्टार्ट। एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे कि प्रोडक्शन में किसी तरह का विराम है, स्टॉपेज है। आगे बढ़ते हैं हम, ये वर्ड को फिर से हम ब्रेक करेंगे 2 से 3 पार्ट में, तो करते हैं। ठीक है जी, ट्रीच रियस, ट्रीचरियस, आई थिंक ये आपको इजी पड़ रहा होगा। ठीक है जी, ट्रीचरियस इसका मतलब होता है ट्रेटोरस। ट्रेटोरस मतलब बेवफा। सिनोनिम्स है डिसलॉयल या फिर परफिडियस। एंटोनिम्स है लॉयल। ही एग्जाम्पल की बात करते हैं तो ये है ही इज़ अ ट्रिचेरियस रॉ एजेंट। वो एक तरह से बेवफा रॉ एजेंट है, मतलब कि उसने अपनी ड्यूटी को प्रॉपर तरीके से नहीं निभाया। रिपीट करते हैं, वर्ड है हमारे पास वो है ट्रिचरियस, इसका मीनिंग है ट्रेटरस, हिंदी मीनिंग है बेवफा। सिनोनिम्स है डिसलॉयल या फिर परफिडियस। एंटोनिम्स है लॉयल। एग्जाम्पल दिया है क्या, वो जो है एक तरह से बेवफा रॉ एजेंट है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं और ये वर्ड है रेवल्सन। रेवल्सन का मतलब होता है डाइजेस्ट, मतलब घृणा। सिनोनिम्स की बात करें तो वो है रिपल्शन या फिर अबोरेंस। एंटोनिम्स है डिलाइट। एग्जाम्पल गिवन है न्यूज़ ऑफ द अटैक विल बी मेट विथ सॉरो एंड रिवल्शन, मतलब जो भी अटैक की न्यूज़ है वो आगे जाके सॉरो और रिवल्सन में मिल जाएगी, मतलब क्योंकि अटैक की न्यूज़ से सभी को दुख होगा और किसी किसी को घृणा भी हो सकती है कि अटैक क्यों किया। तो रिपीट करते हैं इसको एक बार हम। वर्ड है रिवल्शन, मीनिंग डाइजेस्ट या फिर घृणा। ठीक है जी, सॉरी डाइजेस्ट नहीं, ये डिसजस्ट है। ओहो शेट, मैं तब से गलत बोल रही थी, ये डिसजस्ट है। सिनोनिम्स है इसका रिपल्शन या फिर अबोरेंस। एंटोनिम्स है डिलाइट। एग्जाम्पल तो वही है कि जो अटैक की न्यूज़ थी उससे क्या हुआ, सॉरो और घृणा जो है वो मिली। आगे बढ़ते हैं हम, तो हमारा अब हम लास्ट स्टेज पे आ गए हैं। तो जो वर्ड है वो है एब। एब मतलब होता है रिसीड या फिर उतार। सिनोनिम्स है गो आउट या फिर रिट्रीट। एंटोनिम्स है कम इन। एग्जाम्पल दिया हुआ है द ट्रेंड बिगेन टू एब, मतलब जो ट्रेंड है वो धीरे धीरे अब रिसीड हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, उतर रहा है। रिपीट करते हैं, तो जो वर्ड है वो वर्ड है एब, मतलब रिसीड, उतार। सिनोनिम्स है गो आउट या रिट्रीट। एंटोनिम्स है कम इन। एग्जाम्पल है द ट्रेंड बिगेन टू एब, जो ट्रेंड है वो रिसीड हो रहा है। लास्ट वर्ड हमारे पास जो है वो वर्ड है बाउंटी। बाउंटी का मतलब होता है जेनरोसिटी या फिर उदारता। सिनोनिम्स है मैग्नानिमिटी या फिर म्यूनिफिसेंस।
एंटोनिम्स हैं मीनस। एग्जाम्पल देखते हैं, फॉर मिलेनिया द पीपल along the Nile have depended entirely on its bounty। काफ़ी समय तक जो नाइल के आसपास के लोग थे वो पूरी तरह से नाइल की उदारता पे डिपेंड थे। तो ये सारे वर्ड्स हमने डिस्कस कर लिया है और आज हम उनका नाम बताएंगे जिन्होंने अभी तक सारे के सारे कमेंट किए हैं। जब से मैंने ज्वाइन किया उनके कमेंट्स रोज़ आते हैं। तो वो हैं हमारे रवि रॉय जी। मैंने आप सभी से कहा था कि मुझे आप एग्ज़ाम्पल जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिए। सिर्फ इन्होंने ही मेरे दिए हुए टास्क को पूरा किया है, इन्होंने एग्ज़ाम्पल भी दिया है, ये एग्ज़ाम्पल दिया है इन्होंने। और जो मैंने कहा था स्क्वेबल का मतलब बताइए, तो भी इन्होंने उसका मतलब भी बताया है। अगर आप भी ऐसे आगे कंटिन्यू करेंगे तो मैं कल को आपका नाम भी इस चैनल पे जो है वो बताऊंगी ज़रूर। थैंक यू रवि रॉय जी, आप ऐसे कमेंट करते रहें और इस चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए थैंक यू। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैनल में। बाय बाय, आई मीन नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।